हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर साथी। आज हम लोग अपनी सीसैट सीरीज का दूसरा वीडियो कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने दो कंसेप्ट डिस्कस किए थे, साइक्लिसिटी एंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, उन्हीं कंसेप्ट पे बेस करके या फिर उनको यूज करते हुए जो यूपीएससी में आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है 2023 का, जो कि माना जाता है बहुत टफ पेपर था, पर्टिकुलरली जो आपकी मैथ वाला क्वेश्चन था, मैथ वाला जो पार्ट था उसमें। बट ये क्वेश्चंस में से इजी था, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है पूरे 80 क्वेश्चंस में एंड उनको सॉल्व करते हुए जाना है। ओके, तो क्वेश्चन है फॉर एनी चॉइसेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय 7 11 11 13 7 13 7 11 13। अब इसमें आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। ओके, तो हम इजी रखने के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 1 2 3 1 2 3। अब जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे उसको यूज करते हुए हम लोग इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी को देख लेते हैं ताकि हमारा सी वाला ऑप्शन हम कंफर्म कर सकें, और सबसे इजी भी पड़ेगा हमारे लिए उसको चेक करना। 11 की डिविजिबिलिटी थी क्या, अगर हम जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम और जो हमारा इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम कर लें, और फिर जो इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम आया है उसको हम लोग माइनस कर दें ऑड प्लेसेस की डिजिट की सम के। अगर वो जीरो या ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 11 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। हमारा ये ऑड है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। तो अगर हम इवन का सम करें 2 1 3 एंड देन 3 + 3 6। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑड का सम करें 1 + 3 4, 3 + 2 सॉरी 4 + 2 6 -6, अगेन दिस इज जीरो। तो यानी ये नंबर जो हमारा फॉर्म हुआ है ये 11 से डिवाइड होगा। सो योर ऑप्शन दिस इज रिमूव्ड। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी को 7 के साथ। 7 की डिविजिबिलिटी क्या थी, लास्ट 2 डिजिट को अगर हम लोग डबल ऑफ द नंबर से, जो बाकी नंबर बचा है उसके डबल से ऐड करें, उसके बाद अगर कोई नंबर आ रहा है, अगर वो 7 से डिवाइड है तो आपका पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। ठीक, तो 123 है, लास्ट 2 डिजिट्स कौन सी हैं इसकी, 2 एंड 3। ठीक है, जो बाकी बचा नंबर इसको हम लोग डबल करें तो 1231 को हमको डबल करना है, 2 6 4 2, और इसमें 23 ऐड कर देना है, 3 2 5 6 2 8 4 2। अगर इसको 7 से डिवाइड करें, बिल्कुल ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ये आगे भी करते चलना है, आप 85 को लो 24 का डबल करके देन भी चेक कर सकते हो, इसको भी डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर सकते हो तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो आप जब 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 3 21, आपका कैरी आएगा 3, 7 5 35, अगेन कैरी आएगा 3, 7 5 35, तो 355 पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो यानी 7 से भी डिवाइड होगा, आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब या तो 7 11 होगा या 7 11 13 होगा। तो अगेन हम लोग इसको 13 से चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी 1 2 3 की। 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या होता है, एडिंग 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर टू द रिमेनिंग नंबर एंड रिपीटिंग द प्रोसेस तब तक जब तक आपकी 2 डिजिट नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स 23, 23 का आप 4 टाइम्स करोगे तो 12 और 92, इसको आपको ऐड करना है टू द रिमेनिंग ऑफ द डिजिट 1 2 3 1 में। दिस इज योर 3 9 3 12
कैरी 1 3 1। अगेन लास्ट 2 डिजिट्स हैं, इनको हमको 4 टाइम्स करके 13 में ऐड कर देना है। 13 इसका 4 टाइम्स करोगे 12, 92, 32, 5 एंड 105। कुछ मिस्टेक्स हुई है कैलकुलेशन में। सॉरी, हाँ हम लोग एक मिस्टेक करे थे, आपको लास्ट डिजिट ऐड करनी होती है 13 की डिविजिबिलिटी में। तो 1 2 3 1 2 और लास्ट डिजिट ऑफ 3 का 4 टाइम्स करोगे तो 12, 4 2 3 2 1। अगेन इसका 4 टाइम्स करोगे 4 का तो 16। दिस इज योर 8 4 2 1। 8 का आप 4 टाइम्स करोगे 32, 6 5 1। 6 का 4 टाइम्स करोगे 24। दिस इज योर 9, दिस इज योर 3। तो 39 इज डिविजिबल बाय 3 टाइम्स, तो आपका आंसर डी होगा। अब आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, बट आप जब भी इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल यूज करके करोगे तो आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। और भी मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट अगेन एट द एंड आपको डिविजिबिलिटी का यूज करना ही पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप इसको अजम्पशन के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि 7x plus 96 एक नंबर है जिसमें x हमारा वेरिएबल है एक, वो x से डिवाइड हो जाता है, तो x की हमें ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इस चीज को सेटिस्फाई करें। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 7x plus 96 अपॉन x। अब जब भी आप चीजों को डिवाइड कर रहे होते हो, अगर न्यूमरेटर, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम भी लोगे तो भी बाद में सेम चीज आएगी। देन एक्स एक्स कट जाएगा, 7 प्लस 96 अपॉन एक्स बचेगा आपका। अब हमें ये तो पता है कि इस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो नंबर है अगर इसमें हम x की टोटल वैल्यूज निकाल लें किस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारी नंबर ऑफ x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो 96 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, तो ये पूरा नंबर x से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 96 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, 96 किससे डिवाइड होता है? सबसे पहले 96 इज डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 1 से कितना टाइम, ऑफ कोर्स 1 से 96 टाइम्स करोगे तो आपका 96 आ जाएगा। अगेन लास्ट डिजिट आपकी 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी तो 2 से डिवाइड होगा। अगेन 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, अगर आप इसको करोगे तो 48। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? 9 6 होता है 15, 9 प्लस 6 इज 15, जो 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर सम हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 6 15, ऑफ कोर्स 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा? 3 2। ओके, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, ऑफ कोर्स 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं, बिकॉज 0 और 5 नहीं है लास्ट डिजिट पे। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा, बिकॉज 2 और 3 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं। ठीक है, सीधे भी चेक कर सकते हो आप। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? अब 8 के लिए हमारा था कि लास्ट 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो अगर हम इसके आगे 0 लगा दें, 096, तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से भी ये डिवाइड होगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्या ये 9 से डिवाइड होगा?
हमने क्या करा था, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। अगेन 9 6 15 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो अभी तक हमारे कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके अलावा कोई और चीज बन सकती है, क्योंकि हमने हर 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट सबको डिवाइड करके देख लिया, और उनके काउंटर पार्ट जितना भी हो रहा था, डिवाइड करने पे आ रहा था, हमने वो भी लिख दिया। तो इसके अलावा और कोई फैक्टर बचेगा नहीं। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ एक्स की कितनी वैल्यूज आ गई, 12। इसका आंसर भी आपका 12 होगा। ओके, 23 में पेपर टफ इसलिए ज्यादा लग रहा था बिकॉज क्वेश्चन करने के लिए टाइम बहुत आ रहा था। क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हो नहीं सकते थे, क्वेश्चन ऑफकोर्स सॉल्व हो सकते थे, बट दे वर लेंदी एंड ट्रिकी। अब इसमें आपको फैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, अ नंबर n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? okay? तो आपसे कह रहा कि n कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम 9 को 99 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, यानी 1 ये है और ये आपका 99 टाइम हमने n 9 को लिखा है, ऐसा नंबर n है। ठीक है, n ऐसे फॉर्म हुआ है। तो हमें ये दिखाना है कि इस नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप ये देखो कि अगर हम 9 को 13 से डिवाइड करते जाएंगे, एक बार 9 को लेके 13 से डिवाइड करें, देन सेकंड बार 9 को लेके 13 से डिवाइड करें, 9 को अगर 13 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 9 को 13 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 9 को 13 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ रहा है। अगर आप ऐसे चेक करते जाओगे तो हमने जो साइक्लिटी वाला कंसेप्ट था वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो रहा, बट आप देखोगे कि रिमाइंडर रिपीट होने लगेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, रिमाइंडर की जो डिजिट है वो रिपीट होने लगेगी। तो अब जब 9 को 13 से डिवाइड करोगे पहली बार में, तो ऑफकोर्स होल नंबर कुछ आएगा नहीं, तो 9 का 9 ही रिमाइंडर होगा। 99 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 8। ओके, 9 7 जा 91, 13 7 जा 91 होता है। ठीक है, तो आपका 8 आ गया। इसी तरह जब आप 9 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 11। 4 टाइम्स जब 13 को करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, आप 5 टाइम्स जब करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 3, और 6 टाइम्स जैसे ही आप करोगे ना इस चीज को तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हम 99 जो लिखे हुए हैं इनको हम 6 के पेयर में कर दें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब ये 6 था। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 99 को 6 से डिवाइड कर देंगे। हमें ये देखना है कि कितने टोटल 6 के पेयर 99 के बन रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही 99 को 6 से करोगे, 6 1 6 और 6 6 36, रिमाइंडर आपका अभी भी 3 बच जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में आया तो मैं उसको पूरी तरीके से करके दिखा देता हूँ। 999, ठीक है, सॉरी, आपको 99 को 6 को डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 3 9 36, तो आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है। यानी 3 ऐसे 9 बच जाएंगे जो पूरी तरीके से पेयर में आएंगे नहीं। तो अब हमारा आंसर आसान हो गया, हम सिर्फ 999 जो पेयर बच रहा है, तो बाकी सारा तो हमारा 0 हो गया रिमाइंडर, इतने पेयर से हमारा आंसर आना है। तो 13 को जब इससे आप डिवाइड करोगे तो हम ऑलरेडी जानते हैं कितना रिमाइंडर आएगा, 11, तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन करने में इजी है बट लेंदी है, आपको ये सब चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बट 2023 एग्जाम में अगर आपको बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो
आप ऐसे क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, पर ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने ये कंसेप्ट पहली बार रिपीट किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ऐसा नहीं पहली बार रिपीट हुआ है, ना ही किसी और चीज का। ये क्वेश्चन पहले भी आए हैं। अभी आप जैसे जैसे आगे देखोगे मैं इसी सेम चीज को, रिमाइंडर वाली चीज को लगा के करता जाऊंगा। अब इसमें आप रिमाइंडर थ्योरम लगाने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर 31 when 1186 is divided by these natural number? अब अगेन ये क्वेश्चन इजी है बट करने में लेंदी है। इसको आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई नहीं है, हम लोग जब नंबर सिस्टम करेंगे, ठीक है, या फिर अगले लेक्चर जो हम करेंगे उसमें मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसी टाइम पे, ठीक है। इसमें आपको करना कुछ नहीं, जो रिमाइंडर थ्योरम है तो आप 1186 को ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर व्हिच गिव रिमाइंडर ऑफ 31 when 186 इज डिवाइडेड। तो 1186 को डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस 31। अब 31 को आप इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, तो 1186 माइनस 31, तो दिस विल बी 1155, ठीक है, 11, हाँ ठीक है, 1155, एंड दिस विल बी डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट। अब आपको 1155 के रिमाइंडर निकाल, ओह सॉरी, फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन निकालना है। तो 1155 का अगर आप फैक्टर्स निकालने जाओगे जैसे हमने ऊपर किया था, जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स में ऐसे फैक्टर्स देखने जो 31 से बड़े हैं, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे तब इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इस पे आप इतना मत ध्यान देना। अब इस पे आ जाते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 192 जब उसको हम 6 से डिवाइड करें। जैसे हमने याले क्वेश्चन में रिमाइंडर्स निकाले थे 99 वाले, 9 को 99 टाइम्स में, सेम वे इसमें आते हैं। 2 की पावर 1 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ऑफ कोर्स 2 को 6 से आप करोगे तो 2 ही आएगा, बिकॉज पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 की पावर 2 यानी 4 होता है, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, अगेन इट विल बी 4। 2 की पावर 3 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 की पावर 3 होता है 8, इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर विल बी 2 अगेन। तो आप देख रहे हो कि अगर फिर से 2 की पावर 4 करें तो दिस विल बी 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। तो हमने देखा कि रिमाइंडर 2 4 2 4 ऐसे चलता चला जा रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब 2 की पावर ऑड है यानी 1 है, 2 की पावर 3 है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 2। 2 की पावर जब इवन है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। अब इसको आप आगे भी पावर ले जाओगे तो भी सेम ही रहेगा, ऑड पे हमेशा 2 आएगा और इवन पे हमेशा 4 आएगा। 192 हमारा क्या है, इट्स अ इवन की ऑड, ऑफ कोर्स ये इवन नंबर है, तो आपका आंसर सीधे इसमें 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन तो वैसे भी हो ही नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर हमारा 2 या 4 आ रहा है, क्योंकि 192 एक इवन नंबर है, ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट डिजिट 2 है, तो आंसर इसका सीधे 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया था इन 2023 अगेन, ठीक है। 2020 का ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें सीधे डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, ठीक है। उन्होंने दो स्टेटमेंट आपको दे दिए हैं कि पहला स्टेटमेंट आपका ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऐसे सारे नंबर है जो 2 से डिवाइड है और सारे नंबर है जो 3 से डिवाइड है। कंक्लूजन दे रखा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 और कंक्लूजन 2 है कि ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 4। हमने 6 की डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा। कंक्लूजन 1 आपका सही हो गया। कंक्लूजन 2 ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या था कि लास्ट 2 डिजिट्स आपकी 4 की से डिवाइड होनी चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, लास्ट डिजिट टू 2 से डिवाइड हो गई। 3 से डिवाइड हो रहा है यानी सम उसका 3 से डिवाइड हो रहा है। आप कहीं भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि जो सेकंड डिजिट है ये भी ये मिला के 4 से टोटल डिवाइड होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं करना तो बहुत इजीली कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि भाई
टू की जो 2 3 6 होता है, ठीक है। 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, बट 4 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर ओनली 1 आ जाएगा।